नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस है मतलब लाभ और हानि। तो प्रॉफिट एंड लॉस का ये पार्ट 1 वीडियो है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, तभी आपको प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी, एलपी, यूपीएसआई सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को शुरू से अंत तक पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम इसके कुछ बेसिक फार्मूले देखते हैं, फिर हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए पहले हम बेसिक फार्मूले देखते हैं इसके क्या है, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो फिर इसके कुछ बेसिक फार्मूले, अगर मेरा लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल माइनस क्रय मूल कर देंगे। मतलब कि विक्रय मूल बड़ा होगा, एसपी मेरा बड़ा होगा, किससे होगा, सीपी से होगा, तब मेरा लाभ हो रहा है। अगर मेरा हान हो रहा है, हान अगर निकालना है तो क्रय मूल माइनस विक्रय मूल कर देंगे। मतलब सीपी हमारा बड़ा होगा और विक्रय मूल मेरा छोटा होगा, तो क्रय मूल माइनस विक्रय मूल मतलब कि सीपी बड़ा होगा एसपी से, तब मेरा हान होगा अगर हान निकालना है। फिर उसके बाद में बोल रहा है कि प्रतिशत लाभ निकालना है, तो प्रतिशत लाभ अगर निकालना है तो लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल मतलब कि प्रॉफिट इंटू 100 बटे सीपी हो जाएगा। फिर अगर हमारा प्रतिशत हान हो रहा है, प्रतिशत हान या निकालना है तो हान गुणे 100 बटे क्रय मूल हो जाएगा। मतलब कि लॉस इंटू 100 बटे सीपी हो जाएगा। तो तब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य जो है 4,000 रुपये है और विक्रय मूल्य 4,500 है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो प्रतिशत लाभ हमें ज्ञात करना, तो यदि कह रहा है किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है 4,000 रुपये है, तो क्रय मूल्य 4,000 है और विक्रय मूल्य 4,500 है। मतलब कि क्रय मूल्य छोटा है, विक्रय मूल्य बड़ा है, तो इसका मतलब कि मेरा लाभ हो रहा है। तो लाभ हो रहा है तो कितने का लाभ हो रहा है, 4,000 से 4,500 रहेगा, मतलब कि 500 रुपया लाभ हो रहा है। तो 500 रुपया अगर लाभ हो रहा है तो हमें क्या निकालना है, प्रतिशत लाभ ज्ञात करिए। तो प्रतिशत लाभ का फार्मूला होता है लाभ गुणे 100 इंटू सीपी होता है। तो ये मतलब कि 500 गुणे 100 कर देंगे, बटे कर देंगे सीपी कर देंगे। सीपी मेरा क्रय मूल्य कितना है, 4,000 रुपया है, 4,000 कर देंगे। तो यहाँ से 2 जीरो ये कट गया, 2 जीरो ये कट गया, 1 जीरो इसमें से, 1 जीरो इसमें से। फिर इसको काटेंगे तो ये 2 से 2 बार में जाएगा और ये 25 बार में जाएगा। फिर इसको काटेंगे तो ये जाएगा 12.5, मतलब कि 12.5%, 12.5, तो 12.5% मतलब कि ऑप्शन नंबर ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर दो ये कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 6,000 रुपये है और विक्रय मूल्य जो है 4,500 है, तो प्रतिशत लाभ हो रहा है कि हान हो रहा है ज्ञात करने के लिए बोल रहा है कि लाभ हो रहा है कि हान हो रहा है। मतलब कि क्रय मूल्य मेरा 6,000 है और विक्रय मूल्य मेरा 4,500 है। मतलब क्रय मूल्य 6,000 रुपये है और विक्रय मूल्य 4,500 है। तो मतलब कि कितने का हान, तो क्रय मूल्य बड़ा है और विक्रय मूल्य जो है छोटा है, मतलब कि हान हो रहा है। तो कितने का हान हो रहा है, तो मतलब कि 1,500 का हान हो रहा है, 1,500 का हान हो रहा है। तो हानि का जो फार्मूला होता है, हानि परसेंटेज बराबर होता है हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। मतलब कि हानि कितने का हो रहा है, मेरा हान हो रहा है 6,000 से 4,500 निकालेंगे तो होगा 1,500 रुपये और क्रय मूल्य मेरा क्या है 6,000 रुपये है,
6000 है और हान से हम गुणा कर देंगे 100 को। तब फिर यहाँ से 2 जीरो इसका काट देंगे, 2 जीरो इसका काट देंगे, 1 जीरो इसका, 1 जीरो इसका काट देंगे। अब इसको हम डिवाइड करते हैं 2 बार में, इसको 5 बार में, और फिर इसको अगर हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 25 बार में। तो मतलब कि 25% मेरा 25% हान हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 ये दिया कि एक वस्तु जो है 360 रुपये में बेचने पर शीतल को 10% की हानि होती है। तो दिया है वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए बोला है। तो 30% 360 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, मतलब कि 10% का अगर हानि होगा, 10% का अगर हानि हो रहा है तो लॉस मेरा है 10%। मतलब 10% की अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, 10% की अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 10/100, तो 1 बार में और ये 10 बार में, मतलब कि 1/10। 10 में मेरा क्या हो रहा है, 10 में 1 मेरा लॉस हो रहा है। तो 10 से मेरा कितना हो जा रहा है, 10 से मेरा जो 9 हो जा रहा है। तो इसका जो रेशियो मेथड अगर हम लगाते हैं तो 10 से मेरा 9 हो जा रहा है, मतलब कि ये मेरा हो गया CP और ये हो गया SP हो गया। अब कह रहा है कि 360 रुपये में बेचने पर, मतलब कि 9 की जो वैल्यू दिया हुआ है 360 रुपये दिया है, तो 1 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 40 हो जाएगी। तो पूछ रहा है मेरा क्रय मूल्य, मतलब कि CP पूछ रहा है। तो CP मेरा 10 है, तो 10 से इसको अगर हम 10 से अगर हम इसको 40 से गुणा कर देंगे, गुणे 40 कर देंगे, तो मेरा CP निकल के आएगा। तो निकल के आ जाएगा मेरा 4000 रुपये, 400 रुपये, सॉरी 400 रुपये। 40 गुणे 10 यानी कि 400 रुपये। तो मेरा क्रय मूल्य जो निकल के आया, क्रय मूल्य बराबर 400 रुपया। तो मेरा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 ये दिया है किसी वस्तु को 2000 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। तो क्रय मूल्य का वही हम रेशियो मेथड से लगाते हैं। रेशियो मेथड से बहुत आसान रहता है, तो हम रेशियो मेथड का ही प्रयोग करेंगे। अगर 25% का लाभ हो रहा है तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है 1/4 होती है। मतलब कि अगर हम 25 से अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू उसका निकालेंगे तो 1/4 हो जाए। 25 से 1 बार में और ये 4 बार में, मतलब कि 1/4 इसका फ्रैक्शन वैल्यू होगा। तो इसका हम अगर 4 से मेरा लाभ हो रहा है तो 4 से मेरा क्या हो जाए, 1 लाभ हो रहा है, मतलब कि 4 में 1 लाभ हो गया तो 5 हो गया। तो 4 से मेरा क्या हो गया है, CP और SP। 4 से मेरा 4 का मेरा CP है और SP मेरा मतलब कि 5 का है। तो फिर दिया 5 की जो वैल्यू दी हुई बेचने पर, मतलब कि SP की जो वैल्यू दी है 4000 रुपये दी, 5 की वैल्यू जो है 2000 रुपये दी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 400 रुपये हो जाएगी, 400 रुपये हो जाएगी। तो 4 से भी अब मुझे निकालना है वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य मतलब CP निकालना है। तो 400 से इसको हम 400 गुणा कर देंगे, मतलब कि 400 बार इसको गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये क्रय मूल्य 1600 रुपये हो जाएगा। तो 1600 रुपया मेरा क्या हुआ, क्रय मूल्य हुआ। मतलब कि ऑप्शन नंबर C बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि अतुलित एक पुरानी साइकिल 4600 रुपये में ख़रीदता है और इसकी मरम्मत के लिए 400 रुपया और खर्च करता है। मतलब कि 4600 रुपया 4600 में ख़रीदता है और इसकी मरम्मत के लिए 400 रुपया और खर्च करता है। फिर कह रहा है यदि वो इस साइकिल को 6500 में बेच देता है तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। तो 4600 में ख़रीदता है, मतलब कि इसका क्रय मूल्य जो होगा, क्रय मूल्य
क्रय मूल्य होगा 4,600 रुपया प्लस 400 रुपया और हो जाएगा, मतलब कि टोटल कितना हुआ, टोटल 5,000 रुपये हुए। और विक्रय मूल्य कितना हुआ, विक्रय मूल्य जो है, विक्रय मूल्य 6,500 रुपया है। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 5,000 से 6,500, मतलब कि 1,500 रुपये का मेरा प्रॉफिट इसका हो रहा है। 1,500 रुपये का अगर इसका प्रॉफिट हो रहा है तो फिर क्या रहा है, उसका प्रतिशत लाभ क्या करें। प्रतिशत लाभ का जो फार्मूला है, प्रतिशत लाभ का जो फार्मूला है वो है लाभ इंटू 100 बटे क्रय मूल्य। तो इसका अगर हम लाभ परसेंट अगर निकालेंगे, लाभ परसेंट अगर निकालते हैं तो लाभ परसेंट मतलब कि 1,500 रुपये का लाभ हो रहा है, तो 1,500 इंटू 100। और क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है 5,000 रुपये है, तो क्रय मूल्य कर देंगे बटे क्रय मूल्य। तो 2 से जो जीरो इधर कट गया, 1 जीरो इधर कट गया। अब इसको अगर हम काटेंगे 5 से 1 बार में और ये 3 बार में और ये जीरो आ जाएगा, तो मतलब कि लाभ कितना आया, लाभ परसेंट 30% आया। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि 16% लाभ के साथ 16% जो है लाभ के साथ 1 वर्ष का जो विक्रय मूल्य है 435 रुपये है। तब कह रहा है यदि वस्तु को 330 रुपये में बेचा जाता है तो हानि प्रतिशत कितना होगा, तो हानि प्रतिशत पूछ रहा है। तो 16% लाभ अगर हम निकालेंगे, 16% लाभ मतलब कि 16% की अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो 16/100 हो जाएगा। तो 4 से ये कट जाएगा 4 बार में और ये 25 बार में, मतलब कि लाभ हो रहा है तब कितना, 4/25, मतलब कि 25 से मेरा कितना हो रहा है, 25 से मेरा 4 इसमें लाभ हो रहा है, तो 25 से मेरा 29 हो जाएगा। तब CP और जो SP का जो रेशियो दिया है 25 से कितना हो जा रहा है, 29 हो जा रहा है। तो 29 की जो वैल्यू दी हुई है वो 435 रुपये दी है। तो 435, 29 की वैल्यू 435, तो 1 यूनिट की जो वैल्यू निकल के आएगी वो 15 निकल के आएगी। तो 15 अगर निकल के आ गई तो SP की जो 1 यूनिट की वैल्यू जो है 15 रुपये। तो अगर हम इसमें 15 से CP में अगर हम गुणा कर देंगे तो निकल के आ जाएगा 5 और ये 15 गुणे 2 30 और 7 37 375 रुपये निकल के आ गया। तो CP जो मेरा है 375 रुपये निकल के आया और SP मेरा 435 होगा। तब कह रहा है यदि वस्तु को 330 में बेचा जाता है, मतलब कि 375 से अब 330 रुपये में बेचा जाता है। SP जो है 330 रुपये होगा। तो लॉस यहाँ पे लॉस हो जा रहा है। तो लॉस कितने का हो रहा है, 45 का लॉस हो रहा है। तो मतलब कि लॉस परसेंटेज बराबर क्या होता है, लॉस परसेंटेज बराबर हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणे 100 बटे हानि किस पे गणना करते हैं हम, अगर हमेशा हानि या लाभ हो रहा है तो हम क्रय मूल्य पे ही गणना करेंगे। तब हो जाएगा 45 गुणे 100 बटे 375। अब अगर हम इसको गुणा काटते हैं तो ये 9 बार में और ये 75 बार में जाएगा। अगर फिर हम इसको काटते हैं तो ये 15 बार में और ये 20 बार में जाएगा, मतलब कि 9 गुणे 20 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। 180 बटे 15 हो जाएगा। तो 15 से को अगर हम काटते हैं 12 बार में तो 15 गुणे 12 के 15 से 12 बार में काटेंगे तो 180 आ जाएगा, मतलब कि हानि प्रतिशत बराबर 12%। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 ये देखिए, एक दुकानदार को एक वस्तु
जो है 360 रुपये में बेचने पर 10% की अगर हानि होती है तो उसे 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का जो विक्रय मूल्य क्या रखना चाहिए। तो 10% की अगर हानि होती है, अगर हम रेशियो मेथड से निकालेंगे तो 10 से अगर 10% की अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो 10/100 हो जाएगा। तो मतलब एक बार में और ये 10 बार में, तो इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू निकल के आया वो 1/10 आया। मतलब कि 10 से मेरा कितना हो जा रहा है, 10 से मेरा 1 हानि हो जा रहा है। तो 10 से मेरा कितना हो जा रहा है, 10 से 1 हानि हो रहा है, मतलब कि 10 से मेरा 9 हो जा रहा है। तो अगर हम CP और SP की अगर हम रेशियो निकालेंगे तो CP मेरा 10 का है और SP मेरा 9 है। तो फिर क्या करें कि 360 रुपये में बेचने पर मतलब कि 9 की जो वैल्यू दी हुई है वो 360 रुपये दी हुई है। एक की वैल्यू अगर निकालेंगे तो इससे अगर हम डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 40 बार में। तो अगर हम CP निकालेंगे तो 40 से इसको हम गुणा कर देंगे तो निकल के आएगा CP 400 हो जाएगा, 400 निकल के आएगा। तब फिर कह रहा है कि उसे यानी कि तो उसे 30% लाभ प्राप्त करने के लिए, मतलब कि अगर हम CP पे अगर 30% लाभ प्राप्त करेंगे तो विक्रय मूल्य मेरा निकल के आएगा। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए हम करते हैं 400 गुणे 30% का अगर हम लाभ कर देंगे तो 100 से मेरा 130 का लाभ हो रहा है, मतलब कि 100 से मेरा 130 हो जा रहा है। तो 30% का लाभ हो रहा है तो 400 गुणे 130/100 कर देंगे तो 2 जीरो इसको काट देंगे। तब कितना निकल के आएगा, तो 4 गुणे 130 बराबर 520 रुपये। तो मेरा जो विक्रय मूल्य निकल के आया है 520 रुपये। तो ऑप्शन नंबर C बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 ये देखिए कि एक वस्तु को 2400 में बेचने पर 25% की हानि होती है तो 25% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। तो विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, तो 25% की अगर हानि हो रही तो मतलब कि 25 की जो फ्रैक्शन वैल्यू दी हुई है 1/4 है, तो मतलब कि 4 से 1 हानि हो रहा है। तो मतलब कि CP और SP का जो रेशियो होगा 4 से कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 4 से 1 हानि हो रहा है, मतलब कि 4 से 3 हो गया। तो फिर कह रहा है कि 2400 रुपये में बेचने पर मतलब कि 3 की वैल्यू जो दी हुई है 2400 रुपया दी है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 800 होगी, मतलब 800। तो 8 से अगर हम CP निकालेंगे तो 8 में 4 गुणा कर देंगे, मतलब कि गुणे 800 तो कितना हो जाएगा, 3200 रुपया हो जाएगा। तब क्या कहा है, 25% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। इसका हम 25% निकालेंगे तो 100 से मेरा कितना हो जा रहा है, 25 एक्स्ट्रा हो जा रहा है, 25 बढ़ जा रहा है, तो मतलब कि 100 से मेरा 125 हो जा रहा है। तो 3200 गुणे 125/100 कर देंगे तो 2 से 2 जीरो इसको काट देंगे तो कितना आएगा, 125 से 32 से अगर हम गुणा करेंगे तो ये 125 से गुणा करेंगे तो जीरो बचा 25 और 375 और 25 कितना हो गया, 400 हो गया। मतलब कि टोटल कितना हो गया, 4000 रुपये हो गया, 4000 हो गया। तो कितना हुआ विक्रय मूल्य, कितना हुआ विक्रय मूल्य जो हुआ, विक्रय मूल्य 4000 रुपये। तो ऑप्शन नंबर B बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट लेके। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।